हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक सैटेलाइट। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया, कल मार्केट कैसे जा सकता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है एंड कल इंट्राडे के लिए कौन कौन सा स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर ड्रॉ हुआ है तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। देखिए लास्ट डे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक कैंडल जो बना था उसके अंदर में एक इनसाइड कैंडल बना है और आज फिर से देख सकते हैं फिर से एक इनसाइड कैंडल बना है। मतलब पहले एक कैंडल, उसके अंदर फिर से एक कैंडल और उसके बाद फिर से एक इनसाइड कैंडल। तो आपको ऑलरेडी पता होगा एक वाइड रेंज से अगर नैरो रेंज के अंदर कुछ भी चीज शिफ्ट होता है, अगर उस नैरो रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है। अभी कोई भी साइड में मिल सकता है, अगर ऊपर ब्रेक होता है तो ऊपर, अगर नीचे ब्रेक होता है नीचे, तो हमें एक डायरेक्शनल 300-400 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल सकता है आने वाले टाइम में। अभी वो कल मिल सकता है, कल अगर फिर से इसी ट्रेंड के अंदर मार्केट क्लोज कर दे तो वो नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, जो कैंडल बना उसका हाई या लो ब्रेक करता है, तभी हमें एक डायरेक्शन मोमेंटम मिल सकता है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में चलते हैं, आज मार्केट कैसा रहा, कल के लिए कैसा प्लानिंग रहेगा उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर मार्केट 43,200 हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था मार्केट में। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, जो प्राइस को 43,300 400 ये सारे लेवल तक लेके जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने एक कंडीशन लगाया था, इधर प्राइस फ्लैट खुल के इधर आके थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकल जाए, इधर अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकलता है तो हम लोग के लिए बेटर रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुला, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे से सपोर्ट लेके एक ही कैंडल में इसको ब्रेक कर दिया 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में। लेकिन हाँ, अच्छा लेवल तक गया था 43,300 पे, मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया था, थोड़ा मोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट भी मुझे मिला। उसके बाद ये मोस्ट प्रॉब्ली इसने हाई लगाया था 43,386 का, 400 तक नहीं गया था। फिर यहाँ से रिएक्शन लेके प्राइस धीरे धीरे नीचे आया। एंड ऑफ द डे मार्केट फिर से ऊपर साइड में थोड़ा बहुत मोमेंटम किया और क्लोजिंग 43,200 के आसपास मार्केट ने दिया है। अभी कल के लिए एग्जैक्टली क्या प्लानिंग रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में देखा, एक इनसाइड कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और उसके अंदर फिर से कैंडल फॉर्म हो चुका है। तो हम लोगों के लिए एक रेंज ऑलरेडी बन चुका है और अच्छे लेवल पे मार्केट अभी है। तो हमें एक अच्छा ट्रेड लेने में हम लोगों के लिए इजी होगा डिसाइड करने में कि कौन सा जगह में ट्रेड लेना है और कौन सा जगह में मार्केट को अवॉइड करना है। अगर आप देखें कंटिन्यूसली ये रेंज नीचे की साइड में शिफ्ट हो रहा है, नीचे से रेंज अपर साइड में शिफ्ट हो रहा है, रेंज देख रही है कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर लेवल पे श्रिंक हो रहा है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं, इसीलिए डेली टाइम फ्रेम में आपको समझा। अभी हम लोगों के लिए रेंज क्या है, अपर साइड में हम लोगों के लिए रेंज है 43,330 का। ठीक है, और नीचे हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां से मार्केट ने आज एक स्विंग बना के सपोर्ट लिया, वो है 43,050 का। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं पे भी ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है भाई या इधर का ओपन होता है, जब तक इस रेंज के अंदर है बहुत ज़्यादा मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर आपको ट्रेड करना भी है, क्वांटिटी एकदम कम रखिएगा, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है, मोमेंटम थोड़ा सा चॉपी रह सकता है। अगर एक अपर साइड में इधर रेजिस्टेंस या जो स्विंग ब्रेक करे तभी हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर अपर साइड में 43,330 के ऊपर ब्रेक करता है, यहाँ पे खुलता है, एक दो कैंडल टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद निकलना चाहिए। क्या होता है, अगर खुलते ही ये लेवल ब्रेक कर दिया तो आप खरीद नहीं पाओगे। मैक्सिमम केसेस में हम लोग 5 मिनट का कैंडल पहला वेट करते हैं, अगर खुलते ही निकल जाता है उसके बाद अगर आप बाई करते हो तो बहुत अलग, मतलब अपर लेवल में आपको अच्छा, मतलब महंगे प्रीमियम में आपको बाई करना पड़ेगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, बेकार में आपको लॉस देखना पड़ेगा, फिर रिकवर करेगा ना, आपके मन में टेंशन आएगा। तो अगर खुलने के बाद एक कैंडल इसके नीचे, एक दो कैंडल रुक जाए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो स्टॉप लॉस लगाने का जगह मिल जाएगा। फिर अगर ऊपर मोमेंटम करता है, हम लोगों के लिए बेटर रहेगा उस ब्रेकआउट को कैप्चर करना। फिर अपर साइड में 43,400, देन उसके ऊपर 43,490, उसके ऊपर 43,590, ये सारा लेवल तक जा सकता है। याद रखिएगा 600 पे हम लोगों का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ से हम लोगों का सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ, तो 600 के पास आके अच्छा सेलिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेने, इसीलिए मैंने 490 490 590 ये सारा आपको टारगेट बताया। ठीक है, अभी हम लोगों का सेलिंग कब करना है, सेलिंग के बारे में तभी सोचना है जब ये स्विंग ब्रेक होगा, जब ये स्विंग बनाया मार्केट ने, इस स्विंग से मार्केट ऊपर यहाँ पे बाइंग है, बाइंग हुआ है। तो जब तक इस स्विंग के नीचे नहीं निकलेगा तब तक हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे एग्रेसिवली। ठीक है, हम लोग एग्रेसिव सेलिंग कब कर सकते हैं, जब ये स्विंग ब्रेक होगा और उसके नीचे अगर हम लोग दबा के सेल कर सकते हैं, जब आज का डे का लो के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो अगर प्राइस कल इसी रेंज के अंदर खुलता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, खुलने के बाद यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करके, जैसे एक दो कैंडल बना, उसके बाद इस लेवल का ब्रेक डाउन किया, 43,000 के नीचे या 43,050 के नीचे निकलना स्टार्ट किया, हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। नीचे की साइड में 42,950, उसके नीचे 42,000
850 ये सारा लेवल नीचे की साइड में दिखा सकता है। अगर 850 से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था, मल्टीपल टाइम इसी लेवल से सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये लेवल निकाल देता है तो प्राइस डायरेक्टली 42,700 तक जा सकता है। ठीक है, 42,700 तक जा सकता है नीचे की साइड में। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो हम लोगों के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, गैप अप अगर इसी रेंज के अंदर कहीं पे भी होता है तो ऑलरेडी आपको पता है, जब तक रेंज के ऊपर या नीचे नहीं निकलेगा तब तक हम लोग एग्रेसिव ट्रेड नहीं ले सकते। अगर मार्केट आज का डे का हाई या ये जो स्विंग के नीचे कहीं पे खुलता है तो यहाँ पे फिर सपोर्ट रहेगा, जो मैंने डिस्कस किया 42,950 का सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो सबसे पहले गैप अप के बारे में बात कर लेते हैं। 42,300 के ऊपर 86 या 400 के आसपास कहीं पे खुलता है, सबसे पहले आपको सिंपल एक चीज सोचना है कि आपको कुछ भी हड़बड़ी पे ट्रेड नहीं लेना है। आपको सिंपली वेट करना है कि प्राइस कैसे ट्रीट करता है। अगर खुलने के बाद ही एक डायरेक्ट सेलिंग होकर फिर से इस जोन के अंदर आ जाता है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वेट करना पड़ेगा फिर कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि डे का क्लोजिंग यहाँ पे है, डे का हाई यहाँ पे है, तो एक जोन बन जाता है सपोर्ट का। फिर यहाँ से कैसे ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे आगे कोई हैमर कैंडल बन रहा है कि नहीं। अगर हैमर कैंडल बनता है उसका ब्रेकआउट में हम लोग थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी लेके ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको ये सारा चीज देखना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मतलब 43,100 के नीचे कहीं पे खुलता है, तो यहाँ पे आके मार्केट कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर यहाँ पे आके प्राइस थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर आ जाता है, फिर सेलिंग आता है, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगता है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये नीचे की साइड में थोड़ा ब्रेक कर सकता है, तो हम लोग नीचे ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस स्विंग के नीचे कहीं पे खुलता है तब तो 43,980 सॉरी 950 का सपोर्ट रहेगा, जहां से मार्केट क्लोज नहीं दे पाया, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे था, उसी के ऊपर प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर जैसे यहाँ पे खुलने के बाद अगर प्राइस थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर इसी जोन के अंदर प्राइस थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर नीचे ब्रेक डाउन करता है, तब हम लोग फिर से सेलिंग साइड में जा सकते हैं। लेवल्स आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे हम लोगों ने देखा, निफ्टी में ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दिख रहा है। अपर साइड में थोड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट अपर साइड में अच्छा मोमेंटम किया, 18,197 का एक क्लोजिंग देखने के लिए मिल रहा है। और एंड ऑफ द डे डेली टाइम फ्रेम में एक इनसाइड कैंडल भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है अपर या डाउन साइड में, हमें एक डायरेक्शन मोमेंटम मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, और कल के लिए कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी में उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केट इसी लेवल से अपर साइड में मोमेंटम किया है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, और लास्ट डे का जो लो बनाया था वो इसी लेवल के पास है, तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन बनाया था। अगर प्राइस थोड़ा बहुत फ्लैट खुल के इस लेवल के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तब हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 18,050 का फर्स्ट टारगेट, जो कि ट्रेड लाइन के पास इसी लेवल के पास कहीं पे होगा। अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, देन 18,000 का राउंड लेवल, ये सारा लेवल नीचे की साइड में दिखा सकता है। हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था, राइट। लेकिन आप देख सकते हैं प्राइस गैप अप खोला, इसी लेवल से प्राइस सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड मोमेंटम किया। मैंने बोला था इस जोन के बीच में मैं बहुत ज्यादा ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक 18,200 का लेवल ब्रेक नहीं करता और ऊपर थोड़ा यहाँ अभी ब्रेक करने के लिए भी मैंने कंडीशन बताया था, जैसे बैंक निफ्टी में डिस्कस किया, यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता तो यहाँ से एक डायरेक्शन मोमेंटम मिल सकता है, जो प्राइस को 18,250 18,300 ये सारा लेवल तक लेके जा सकता है। लेकिन प्राइस देखिए मल्टीपल टाइम इस लेवल को टस्ट किया, लेकिन ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। एंड ऑफ द डे यहाँ पे एक ब्रेकिंग दिख रहा है, लेकिन ये क्लोजिंग होने के बाद, एडजस्टमेंट होने के बाद नीचे क्लोजिंग दिया 18,197 के आसपास ही क्लोजिंग दिया, 200 के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं दिया। एनीवे, कल के लिए क्या एग्जैक्टली प्लानिंग रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अपर साइड में ये हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और मैं रेजिस्टेंस अभी बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट किया 18,215 से लेके 220। ठीक है, ये हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस 18,170 से लेके 200 के बीच में या 220 के बीच में कहीं पे भी खुलता है, या 200 के नीचे कहीं पे खुलता है, 170 के आसपास इसी जोन के अंदर फ्लैट खुलता है, उसके बाद यहाँ पे एक दो कैंडल टाइम स्पेंड करने के बाद 200 का लेवल ब्रेक करता है, तो 220 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, या 220 के ऊपर निकलते हैं हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, जो प्राइस को 18,267 तक, सॉरी 257 तक लेके जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 18,257 से लेके 18,267 का एक 10 पॉइंट का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा छोटा सा। अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तभी हम लोग 18,310 तक टारगेट रख सकते हैं, तो यहाँ से एक अच्छा टारगेट अपर साइड में दिखा सकता है। लेकिन कंडीशन ये रहेगा, अगर फ्लैट खुल के एक दो कैंडल निकलने के बाद अगर निकलता है, तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए पोजिशन बना सकते हैं। अगर खुलते ही निकल जाता है तब तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी अगर सेलिंग कब करना है, एट एनी सर्कमस्टांसेस, अगर 18,160 के नीचे इस लेवल के आसपास कहीं पे मार्केट खुलता है, या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद 18,145 के नीचे, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 18,145 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है या कैंडल क्लोज कर देता है, हम लोग सेलिंग साइड में प्लान कर सकते हैं, जो प्राइस को 18,098
ठीक है, और 18,098 का से लेके ये हम लोगों का एक सपोर्ट लेवल रहेगा 18,080 तक का। अगर 80 के नीचे निकलता है तो 18,050, देन 18,000 का राउंड लेवल, या 17,995, ये सारा लेवल नीचे की साइड में दिखा सकता है। अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है अगर डे का लो निकाल देता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत सेलिंग कर सकते हैं अगर ये स्विंग के नीचे निकालता है। अगर डे का लो निकाल देता है तब थोड़ा बहुत हम लोग एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। इधर अगर इसके ऊपर ही ट्रेड करा तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, अभी अगर प्राइस गैप अप या गैप डाउन खोलता है तो हम लोगों के लिए सिनेरियो क्या रहेगा, अगर प्राइस 200 के ऊपर या 220, 240, ये सारा लेवल के ऊपर कहीं पे भी खुलता है तो देखिए ऊपर हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस है। तब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे आके प्राइस खुलने के बाद कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर खुलने के बाद ही कैंडल नीचे आ जाता है तब तो फिर से इसी जोन के अंदर आ गया। अगर खुलने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है, टाइम स्पेंड करता है, तब हम लोगों के लिए इस बीच में हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे। ये जो हाई बना है 265 का, जो हाई बना है इसको ब्रेक करने देंगे। 265 के ऊपर ब्रेक करेगा, 270 का लेवल टच करेगा यहाँ पे, तब हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। हम लोग के लिए टारगेट जो नेक्स्ट सेकंड टारगेट था वो हम लोग के लिए तब फर्स्ट टारगेट बन जाएगा, विच इज 18,310। ठीक है, तो 310 में अच्छा एक मोमेंटम हम लोग यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। अगर यहाँ से निकलता है 310, 320 तक टारगेट्स लेके जा सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल गया तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 18,150 या 145 के नीचे निकलता है, ये जो स्विंग बना इसके नीचे निकलता है, हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। एग्रेसिव सेलिंग डे लो के ब्रेकआउट पे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए कल के इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट, कंटिन्यूअसली 2 दिन से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर 830 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है या निकलना स्टार्ट करता है, हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डाल के 838.50 का फर्स्ट टारगेट, 847.50 का सेकंड टारगेट रहेगा। अगर ये नीचे ब्रेक करता है, 815 के नीचे निकलता है, तो ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के सेलिंग साइड में प्लान कर सकते हैं। 809 तक का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग के लिए एयू बैंक, अच्छा लेवल पे दिख रहा है। अगर 658.50 के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। 663 का फर्स्ट टारगेट, 667 का सेकंड टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग के लिए बजाज फाइनेंस, अच्छा लेवल पे दिख रहा है। अच्छा एक प्राइस एक्शन भी फॉर्म हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर समय अराउंड इसी लेवल के आसपास गैप अप खुलता है और 6620 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तभी हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस में एंट्री होएगा। 6675 का हम लोग का टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट कैंडल के नीचे बफर रखे स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है हम लोग के लिए डीएलएफ, ये भी अच्छा लेवल पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं अच्छा एक प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक अप एंड हैंडल जैसा। अगर इसके ऊपर निकलता है 381.50 के ऊपर तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। ब्रेकआउट करने के नीचे बफर रखे स्टॉप लॉस डाल के बैंक साइड में प्लान कर सकते हैं। 385 तक का टारगेट रहेगा। टारगेट हिट होने के बाद अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर करे तो स्टॉप लॉस हम लोग नीचे ट्रेल कर लेंगे और कंटिन्यू ऊपर करेंगे। अगर ऊपर से कोई भी रिजेक्शन करने दिखे और लोअर लो बनना स्टार्ट करे तो हम लोग इसमें फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।